कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बड़ा। देखो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए लास्ट क्लास में कहा था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इतना सिंपल वे में समझाया, आप जाके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और बड़ा एडिशन रिएक्शन के बाद में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से 3 तरीके होती है। कौन कौन सी? पहले फ्री रेडिकल, फिर इलेक्ट्रोफिलिक, फिर न्यूक्लियोफिलिक। हम तीनों तरीके आपको कराएंगे और आपके लिए ऑर्गेनिक आसान बनाने की कोशिश है। लेकिन आज हम पहले देखेंगे बड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। देखो बड़ा, पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो बड़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस रिएजेंट याद रख लो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कब कब है? देखो बड़ा, मोस्टली केस में अगर आपको है एरो के ऊपर हेल्पर करके मिलता है बड़ा, हेल्पर। हेल्पर का मतलब बड़ा होता है हाई टेम्परेचर। अगर कभी भी आपको हाई टेम्परेचर दे दे बड़ा, इलेक्ट्रो ई का मतलब जानते हैं, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि भाई कोई इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह। एल का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि आपको लाइट लिख दे, लाइट मतलब जैसे आपको एरो के ऊपर एच में लिख दे, यूवी लाइट लिख दे, कोई सी भी लाइट लिख दे। और पी का मतलब होता है पेरोक्साइड। और बड़ा आर का मतलब होता है रेडिकल। आर का मतलब होता है रेडिकल। अगर आपको एरो के ऊपर ये कुछ भी दिख जाता है तो मोस्टली चांस होता है कि बड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो पहले आप बड़ा ये समझना सीखें कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कब, इलेक्ट्रोफिलिक कब होगी। तो हेल्पर अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बड़ा, होता क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप समझते हैं, आओ समझते हैं बड़ा। जैसे कि अगर आपने CH4 लिया और CH4 की रिएक्शन आप करा रहे हैं बेटा H2, और मान लो एरो के ऊपर लिखा पड़ा ये H म्यू। H म्यू का मतलब होता है सनलाइट बड़ा। तो मैंने क्या बोला, अगर एरो के ऊपर ये लिखा हुआ है तो क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। फ्री रेडिकल का मतलब बेटा जो X और X के बीच में बॉन्ड है, और ये CH4 मतलब के ऊपर नहीं बोल सकते बेटा, CH3 और H के बीच में बॉन्ड बेटा। होता क्या है बेटा, ये जो बॉन्ड है ना, ये टूटता है बीच में से बेटा, तो ये बनता है X रेडिकल और बेटा X रेडिकल। ऐसे ही अगर ये रेडिकल टूटा तो बेटा ये बॉन्ड टूटता है कैसे? CH3 रेडिकल और बेटा H रेडिकल। पहले क्या हुआ बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हेल्पर की वजह से बेटा, हेल्पर लिखा था ना, तो बेटा इसमें बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने बेटा ये H और X आपस में निकल जाएंगे, और एक बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH3X, और एक बन जाएगा बेटा HX। पहले तो आप वो समझना सीखें कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ कब, जब बेटा एरो के ऊपर H2 के साथ अगर धूप वगैरह लिख के दिया है तो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मतलब बेटा CH3X। अब देखो बेटा, जो X की वैल्यू समझ में आया, जो X की वैल्यू है, X क्या क्या दे सकती है सर? X क्या क्या हो सकती है सर? X तो मेरे को छोड़ के गई। अबे वो उसके ख्यालों से निकलो, ये नहीं कि X छोड़ के गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X की वैल्यू क्या क्या होती है बेटा? X की वैल्यू हो सकती है F, हो सकती है Cl, हो सकती है बेटा Br, हो सकती है और बेटा I हो सकती है। समझे? तो बेटा ये हो सकती है बेटा FCl Br I। अब देखो बेटा, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, लिख सकते हैं बड़ा, अगर आप बड़ा पहला आता है इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, पहला आता है फ्लोरीनेशन। पहला 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 बस पहला आता है फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन बेटा, फ्लोरीनेशन होता क्या है? जैसे कि अगर आपने बेटा CH4 और इसके साथ बेटा अगर आपने F2 और तड़कती भड़कती धूप डाल दी, तड़कती भड़कती धूप में रिएक्शन कराने की कोशिश करा, तो पहली बात तो बेटा ये क्या F में बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल इनडायरेक्ट। मतलब अगर आप बच्चे करते क्या बेटा, CH3F और ये क्या बन जाता बेटा HF, यही बनता अगर इसमें फ्री रेडिकल। लेकिन बेटा ये याद रखना, केमिस्ट्री में जो ये HF होता है ना बेटा, ये HF बेटा जब और HF बनता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप रिएक्शन करा रहे हो, कराते कराते बड़ाम बम फटेगा, आप ही नहीं बचे रिएक्शन कराने वाले। इसलिए बेटा जो क्या नाम से ग्लैंड में है, इस तरह से फ्लोरीन बनाना बेटा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो HF बनता है वो हाईली एक्सोथर्मिक। बेटा जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो इसमें जो आपका बनाना टारगेट था कि मेरे को फ्लोराइड मतलब मीथेन गैस में जोड़ना है, लेकिन ये सारा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं जोड़ पाओगे? क्योंकि जो HF बनाना बेटा, ये HF बनने पे हाईली एक्सोथर्मिक मतलब हाईली हीट निकलती है। इतनी हीट निकलेगी कि रिएक्शन कराने वाला ही नहीं बच पाएगा। तो बेटा पहली बात तो आपको ये बनाना वाला मुश्किल हो गया। तो HF बना, और दूसरा पहला फ्लोरीनेशन। तो मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि जो फ्लोरीनेशन है बेटा, ये नहीं करा सकते आप। फ्लोरीनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप मीथेन गैस ले रहे हैं और फ्लोरीन ले रहे हैं और धूप की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है, नहीं बेटा ये नहीं हो सकती है। तो आप बहुत अंधेरे में कराना पड़ेगा। तो फ्लोरीनेशन तो संभव है नहीं बेटा इसमें।
फ्लोरीनेशन संभव नहीं है। दूसरा आता है बेटा चलोरिनेशन। तीन होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा पहला फ्लोरीनेशन था, दूसरा है बेटा चलोरिनेशन, दूसरा है बेटा चलोरिनेशन। चलोरिनेशन क्लोरीनेशन बोल दो सर, चलोरिनेशन बोल दो, बात एक ही बेटा। चलोरिनेशन में क्या होता है सर, चलोरिनेशन में बेटा CH4 लेंगे और CH4 की रिएक्शन का बेटा Cl2 और धूप के साथ बेटा CH4 Cl2 और धूप के साथ। इसमें क्या होगा सर क्या होगा सर बेटा, इसमें बॉन्ड टूटता है वही Cl रेडिकल प्लस में Cl रेडिकल, और बेटा CH4 बॉन्ड टूटता कैसे, बताओ 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 कैसे बॉन्ड टूटेगा, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। अब क्या होगा सर बताइए बताइए क्या होगा बेटा, ये H और Cl आपस में मिल जाएंगे और ये CH3 Cl प्लस में HCl। तो बेटा पहली बात तो फ्लोरिनेशन तो संभव नहीं होता, लेकिन जो क्लोरिनेशन होता है बेटा ये HCl इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, इसमें आप आराम से करा सकते हो। तो ये क्या होगा क्लोरिनेशन। अब क्लोरिनेशन मतलब संभव है, फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं था। अगर लेकिन क्लोरिनेशन में अगर अपन अच्छे क्वेश्चन पे जाएं, ये तो ठीक है सर, ये तो आपने बना दिया, लेकिन अगर आपको ऐसे लिख के दे सर CH3 CH2 CH3 और बेटा इसकी रिएक्शन करा दे Cl2 और तड़कती भड़कती धूप में करा दे बेटा, मान लो, अब बताओ सर क्या होगा। आप कहेंगे सर वही होगा सर, क्या होगा, वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, वही तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए बेटा। लेकिन आपको पता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, ये Cl रेडिकल और Cl रेडिकल टूटेगा, और बेटा इन दोनों रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन और इस सेकंड रिएक्शन में डिफरेंस आपको कुछ दिख रहा है। इस Cl के पास घूम फिर के यही वाला हाइड्रोजन लेके भागने के लिए था, लेकिन बेटा इस Cl के पास कितने ऑप्शन है बताओ, ये वाला H को लेके भाग सकती है, भाग सकती है बेटा, ये 1 डिग्री है, मतलब कि ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये वाला H को लेके भागेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, यही तो बन सकता है। या बेटा ये वाला H भी तो है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये वाला H को भी लेके भाग सकती है। अगर ये वाला H को लेके भागी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH Cl CH3। और कुछ बन सकता है बेटा, आप कहेंगे सर ये वाला H को भी तो भगाओ सर, ये वाला H को भी, मतलब मैं तो ये वाला H को भी भगाऊंगा सर, ये वाला H को भी भगाऊंगा, भगा ले होगा CH2 Cl CH2 CH3 बेटा। लेकिन ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं सेम है सर, कैसे सेम है सर, कैसे सेम है सर, कैसे सेम है बेटा, इसका नाम भी आप आईयूपीएसी नेम करेंगे ना, इसका नाम भी 1 क्लोरोप्रोपेन आएगा, और बेटा इसका नाम भी 1 क्लोरोप्रोपेन आएगा, और इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। पहली बात तो आपको बड़ा क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं कि अगर इसका मान लो क्लोरिनेशन के प्रोडक्ट कितने संभव थे, कितने पॉसिबल थे, एक, इसके बेटा कितने पॉसिबल है, ये तो एक ही हो गया ना, ये अलग है, मतलब बेटा इसके क्लोरिनेशन के जो प्रोडक्ट हैं कितने पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, तो बेटा एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, कितने बन रहे हैं, 2। अब पहले पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना सीखें, मेजर कौन सा बनेगा वो अभी अब हम बाद में बताएंगे। बेटा पॉसिबल प्रोडक्ट आप बताना कितने कितने बन सकते हैं, क्वेश्चन और देता हूं बेटा, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर CH3 CH CH3 CH2 CH3 अगर इसकी लाइफ में क्लोरीन ऐड करानी हो तड़कती भड़कती धूप की प्रेजेंस में, तो बताओ कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आपसे पूछा है क्लोरिनेशन के प्रोडक्ट पॉसिबल कौन कौन से होते हैं, सोचो कौन कौन से हो सकते हैं। या तो बेटा या Cl इस H को लेकर भाग जाए, पहला यही हो सकता है, तो क्या बनेगा बता, देखो CH3 CH CH3, आगे बोलो 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 बोला करो, CH3 CH3 CH CH CH3 CH3, आगे बेटा CH2, यहां से H निकाल रहा हूं, अगर यहां से क्या चला गया तो CH3 से क्या बचेगा, CH2 बचेगा ना बेटा, तो CH2 Cl, इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम क्या आएगा, ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम आएगा बेटा 1 चलोरो, आगे 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 चलोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक प्रोडक्ट तो ये बना सकते हो आपकी, क्लोरीन को साइड में लगा दो। और क्या बना सकते हो, पहला प्रोडक्ट तो आपने ये बनाया, पॉसिबिलिटी फर्स्ट ये, सेकंड आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, इस कार्बन से H निकालते, अगर इस कार्बन से H निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा,
इस कार्बन से अगर एच निकालो तो CH3, बताओ बोला करो, CH3 CH, ये CH3 बड़ा CH, अगर यहाँ से H निकल गया तो H तो बचेगा, CH2 में से अगर H निकाल दो H बचेगा बड़ा, और यहाँ पे मान लो Cl आके लग गया और ये CH3, मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हो, एक प्रोडक्ट ये बना सकते हो। इसका IUPAC नेम आप करके देखो बेटा, देखो IUPAC नेम करके देखा करो जिससे आपको पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी बेटा। इसका अगर आप IUPAC नेम करोगे क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ। अगर 1 2 3 4 यहीं से तो करेंगे नंबरिंग बेटा। इसका नाम पता है क्या आएगा, 2 चलोरो, क्या नाम आएगा 2 चलोरो 3 मिथाइल, 2 चलोरो 3 मिथाइल, बोलो आगे ब्यूटेन। बड़ा एक प्रोडक्ट ये बन सकता था, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, क्या और प्रोडक्ट बना सकते हो इसके आप कहेंगे सर बना तो सकते हैं, शायद बना सकते हैं बेटा। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या लगा सकते हो बताओ, तीसरा आप CH3 C Cl CH3 CH2 CH3 ये भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना तीसरा। तो तीसरा अगर आपने यहाँ पे लगाया तो क्या नाम आ जाएगा बेटा इसका, तीसरा इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा बताओ। यहाँ से इस नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग करेंगे, शायद आती होगी नंबरिंग। इसका नाम लिखेंगे क्या बताओ, 2 चलोरो 2 चलोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, शायद यही बना सकते हैं। और बताओ और पॉसिबिलिटी क्या, मतलब मैंने क्या क्या कहाँ से H को लात मारी बता भैया, यहाँ से H को लात मार के भगाया, यहाँ से H को लात मार के भगाया, यहाँ से H को लात मार के भगाया। और कौन सा कार्बन है, क्या यहाँ से H को लात मार के भगा सकते हैं बेटा। अगर आपने यहाँ से H को लात मार के भगाया फोर्थ प्रोडक्ट, तो बेटा क्या बनेगा देखो, फोर्थ प्रोडक्ट क्या पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से H को लात मार के भगाया तो बेटा CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या आ गया बेटा, इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ से आप चेन बनाओगे और चेन बनाने के बाद में क्या IUPAC नेम करोगे इसका, 1 2 3 4 यही करोगे ना। क्या नाम आएगा इसका, 1 चलोरो, आगे 2 मिथाइल, आगे ब्यूटेन। तो बेटा पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा और कोई नहीं होती बेटा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेटा इसकी टोटल पॉसिबिलिटी होती है 4। आपसे पूछा जाता है कि बेटा इसमें क्लोरीनेशन के कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 4। तो लिखेगा बेटा 1 2 3 4 टोटल प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा 4। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर मैं तो यहाँ पे भी लगाऊंगा, बेटा अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तब भी यही नाम आता, आप करके देखिएगा। क्यों सर, अगर किसी को मान लो कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। पहले तो लिख लो बेटा इसके 4 प्रोडक्ट बनते हैं। किसी के मन में आ रहा है सर ये क्यों नहीं बना, तो आओ ये भी बना के दिखा देते बेटा। ये और ये बेटा सेम है। अगर किसी मन में आ रहा नहीं मैं तो सर यहाँ पे लगाऊंगी या यहाँ पे लगाऊंगा, आप बना के बताओ। तो बेटा अगर आप यहाँ पे बना देते CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3, और बेटा आपको फिर ट्रेन ऐसे बनानी पड़ती, ठीक है, ऐसे ट्रेन बनती। और इस ट्रेन के अकॉर्डिंग बेटा वही 1 2 3 4 इसका नाम आता बेटा 1 चलोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वही बेटा अभी लास्ट वाला यही तो बनाया था अपन ने। तो बेटा मतलब याद रखना इसके कितने क्लोरीनेशन प्रोडक्ट संभव हैं बेटा, कितने क्लोरीनेशन प्रोडक्ट संभव हैं बेटा। इसके 4 क्लोरीनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर आपसे बेटा और दूसरा बेटा दूसरा अगर आपसे पूछा जाए बेटा नियोपेंटेन इसके क्लोरीनेशन प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन नियोपेंटेन की रिएक्शन Cl2 और तड़कती भड़कती धूप में कराई जाए तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ये आप लोग बताइए बेटा। नियोपेंटेन में कितने क्लोरीनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। नियोपेंटेन जानते हैं, नियोपेंटेन होता है क्या बेटा, एक कार्बन पे 3 CH3 बेटा इसके कितने क्लोरीनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बताइए। नियोपेंटेन है, इसकी लाइफ में बेटा क्लोरीन जोड़ी है और तड़कती भड़कती धूप में क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं सोचिए। पहला आप यहां से चटा सकते हैं, अगर यहां से चटाएंगे तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH3 और यहां से चटा तो क्या बन जाएगा बेटा CH2 Cl, ये बनेगा, यही तो बनेगा। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका IUPAC नेम क्या आएगा बताइए, क्या नाम आएगा इसका,
इसका आएगा ना बेटा 1 2 2 डाइमिथाइल, आगे क्या आएगा बेटा प्रोपेन। तो बेटा यार यहां से Cl हटा सकते हो, यहां पर तो है ही नहीं, H ही नहीं है साला, कहां से हटाओगे, H तो होना चाहिए, या यहां से हटा सकते हो। अगर यहां से हटाओगे, अगर आपने यहां से हटाया तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अगर यहां से हटाया तो वही बेटा CH2Cl CH3 CH3 CH3, यही बनाएंगे भैया, यही तो बनेगा। और इसका नाम आप करके देख लो भैया, अगर आप इसका नाम करके देखोगे तो वही ट्रेन बनेगी ऐसे बेटा, और वही बेटा 1 2 3, इसका नाम क्या आएगा बताओ, इसका नाम क्या आएगा 1 चलोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो आएगा। तो मतलब बेटा इसमें चाहे, अरे यार ये और ये तो सेम हो गए, मतलब ये और तो सेम हो गए सर, तो इसको हटाना पड़ेगा बेटा, ये तो सेम हो गया बग यहाँ से, तो सेम हो गया। और क्या बना सकते हैं सर, ऊपर वाले पे लगा के देखो, ऊपर वाले पे अगर आप लगा के देखोगे बेटा तो देखो CH2Cl C CH3 CH3 CH3, यही बनेगा ना। और बेटा आप इसका IUPAC नेम करके देखना, ऐसे ट्रेन बनानी पड़ेगी बेटा। इसमें बेटा 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिखोगे 1 चलोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यही तो बनेगा भैया। अरे भाई ये और ये नाम भी सेम हो गए हैं, अगर आप यहां लगाओगे ना तब भी यही नाम आएगा। मतलब नियोपेंटेन के चलोरिनेशन के कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं भैया, टोटल प्रोडक्ट बेटा आता है एक। याद रखना बेटा, नियोपेंटेन के टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने पॉसिबल होते हैं बेटा, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बेटा एक। नियोपेंटेन के टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होते हैं बेटा, मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट बेटा एक। समझ में आया, ठीक है। हाँ अब आपसे पूछा जाए बेटा एक, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, अगर आपसे बोला जाए बेटा ये एक क्वेश्चन है बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको थोड़ा सा जगह देते अच्छे से बनाते बेटा, जिससे आप लोगों को और स्पेस दिखे, इसको और अच्छे से बनाते बेटा, जिससे आपको और स्पेस से अच्छे से समझ सके। अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसा है बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है, मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है और तड़कती भड़कती धूप में कराया जा रहा है, और आपसे पूछा जाए बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कितने मॉलिक्यूल, मतलब ये आपसे पूछ ले टोटल कितने, आपसे अगर मतलब स्टीरियो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, टोटल मोनोचलोरिनेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, टोटल मोनोचलोरिनेशन प्रोडक्ट कितने होंगे बेटा, और ब्रैकेट में लिख दे इंक्लूडेड स्टीरियो आइसोमर बेटा, स्टीरियो आइसोमर। अगर ये छोटा सा वर्ड लिख देना बेटा कि स्टीरियो को भी आपको इंक्लूड करनी है, तो आप बेटा इसका आंसर ही बदल जाएगा। सर कैसे, देखो बेटा कहां कहां लगा सकते हो क्लोरीन, कहां कहां लगा सकते हो, वही बेटा यहां पे लगा सकते हो। पहली चीज तो अगर आपने यहां पे लगाया होता तो क्या बनता बेटा CH3, आगे बोलो CH3 CH2 Cl, ये बना सकते थे। और भैया इसको घूर के देखो कहीं कायरल कार्बन है क्या बेटा, अगर आपसे स्टीरियो लिख देना एक, आपको कायरल कार्बन देखना पड़ेगा बेटा, और इसके अंदर बेटा आप जैसे देखोगे ना कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है, और अभी ये अपने बनाया था, इसका नाम भी लिखा था बेटा, तो एक तो यही बना सकते हैं, इसका नाम क्या आएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, अभी बना चुके हैं। या बेटा हम यहाँ पे लगाते, अगर आप जैसे यहाँ पे लगाएंगे बेटा तो CH3 CH3 बेटा यहाँ पे CHCl CH3 यहाँ था, और जैसे ही आप ये बनाएंगे आप कहेंगे क्या बात है बेटा, ये वाले कार्बन को आप घूर के देखना, ये वाला कार्बन बेटा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन चायरल कार्बन बेटा, ये कायरल कार्बन है, कायरल। और जो कायरल कार्बन होता है ना बेटा, तो उसके दो पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, इसलिए याद रखना कब जब अगर आपको कायरल प्रोडक्ट दिखे तो इसके बेटा एक मिरर इमेज और बन सकती है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन रहा था, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था ये, और बेटा इसी की एक मिरर इमेज और बन सकती है। तो बेटा मतलब कि इसी को आप एक प्रोडक्ट और मान लेना, इसकी एक मिरर इमेज और बनती है, कब बनेगी, जब अगर कायरल कार्बन आपको दिख जाए,
तो मतलब 1 2 और तीसरा इसकी मिरर इमेज बनती है, तो तीसरा और लिख लेंगे। और आपको पता है बेटा चौथा आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, चौथा आप बेटा यहाँ पे भी लगा सकते थे, CH3 C CH3 CH2 CH3 Cl। क्या ये कायरल कार्बन बन रहा है यहाँ बेटा? यहाँ कहीं कायरल कार्बन नहीं बन रहा है। क्यों? यहाँ पे 2 कार्बन से 2 CH3 हो गए, इसमें 2 H हो गए, 3 H हो गए, एक कार्बन पे 4 ग्रुप इसमें अलग अलग है, क्योंकि एक H है, एक CH3 इधर की साइड अलग ग्रुप है, तो कायरल कार्बन बस इसमें प्रेजेंट है। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ही उसकी मिरर इमेज बनेगी। मतलब 1 2 तीसरा मिरर इमेज, चौथा ये। और क्या बना सकते हो बेटा इसकी? और क्या बना सकते हैं बेटा इसकी? और बेटा बना सकते हैं शायद बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे लगा दो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। तो बेटा टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके? कितने बन रहे हैं बेटा टोटल? मेरे हिसाब से इसके बन रहे हैं 5। क्या समझ में आया? देखो बेटा इसको नोट कर सकते हो, इसके आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा टोटल बेटा स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके टोटल आइसोमर बनते हैं बेटा इसके 5। तो बेटा ये देखो ये नीट में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टीरियो आइसोमर वगैरह आपको आनी चाहिए, कितने बन सकते हैं कितने नहीं बन सकते, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा। देखो नोट करो, अगर आपने नोट कर लिया हो, अगर नोट नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बेटा आपको लिखना है, ठीक है। तो टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं ये हमने आज सीखा भैया, ठीक है। अब आगे चीज क्या, दूसरा आता है बेटा, ये तो था मोनोक्लोरिनेशन, एक आता है बेटा डाइचलोरिनेशन। डाइचलोरिनेशन, अगर आपसे बोला जाए कि डाइचलोरिनेशन प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं, डाइचलोरिनेशन मतलब सर डाइचलोरिनेशन, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक आपके पास बेटा प्रोपेन है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये आपके पास प्रोपेन है, इसके पास बेटा आप क्लोरिनेशन कराना और डाइचलोरिनेशन कराना है, तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? डाइचलोरिनेशन के कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बताइए। डाइचलोरिनेशन में आपको एक साथ 2 Cl लगाने हैं, तो अब आप सोचो कहाँ कहाँ। एक तो एक इस कार्बन पे 2 Cl एक साथ लगा सकते हो कैसे बेटा, CH3 CH2 CH। डाइचलोरिनेशन में एक साथ 2 Cl यहाँ पे लगा सकते हैं, इसका नाम पता है आपके बेटा, इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1 आगे डाइचलोरो, आगे प्रोपेन, ये तो लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे लगा सकते हैं 2 Cl एक साथ। और क्या कर सकते हो, पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा बीच वाले कार्बन पे एक साथ लगा दो बेटा, CH3 C CH3 बेटा, बीच वाले कार्बन पे एक साथ लगा दो Cl Cl। तो इसका नाम क्या आएगा बताइए, इसका नाम क्या आएगा, 2 डाइचलोरो प्रोपेन, ये लिख सकते हैं ना भैया। और क्या कर सकते हैं बेटा, इधर लगा दो, लेकिन बेटा जैसे आप इधर लगाओगे ना उसका वही नाम आ जाएगा। सर कैसे, देखो मुझे समझ में नहीं आया, मान लो अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लो बेटा, लगा के देख लेना, Cl Cl CH2 CH3। अगर आपने इधर लगाया तो घूम फिर के बेटा इसका नाम भी वही आ जाएगा। देखो 1 2 3 इसका नाम वही तो देंगे, 1 डाइचलोरो प्रोपेन, पता है। और ये वाले तो सेम हो गया ना, तो अपन को तो डिफरेंट बताने हैं, तो बेटा आप मतलब कि एक तो साइड में लगा सकते हो, एक बीच में लगा सकते हो। और क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, और क्या पॉसिबिलिटी बताओ। पॉसिबिलिटी ये है ना, एक सील यहाँ पे लगा दो, एक बार ये सील लगा दो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटा, CH3 CH Cl CH2 Cl यहाँ पे लगा दी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, इसका नाम आ जाएगा, अपने देखो इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाइचलोरो प्रोपेन, ये नाम आ जाएगा। और क्या नाम आ सकता है सर, और पॉसिबिलिटी है क्या, और भी तो पॉसिबिलिटी है बेटा। एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, तो बेटा CH2 Cl CH2 CH2 Cl, इसका नाम क्या जाएगा बेटा, इसका नाम आ जाएगा 1,3 डाइचलोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने आज बड़ा देखा मोनोक्लोरिनेशन, डाइचलोरिनेशन, ये आज हम बड़ा पॉसिबल प्रोडक्ट हमने देखे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट पॉसिबल हैं कितने नहीं है, ठीक है। आओ अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है बेटा, अभी अपन को बोर नहीं होना है। अभी क्या नाम है, अपन को बेटा मंजिल अपने पास अभी है। तो देखो बेटा, जैसे कि अपन ने ये देखा था कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट पॉसिबल हैं कितने नहीं है। मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, मैंने आपको प्रोपेन दिया था बेटा, मैंने आपको लिख के दिया था प्रोपेन।
प्रोपेन, प्रोपेन की लाइफ में अगर आपने क्लोरीन डाली, याद करो वो दिन नहीं, आज का जो दिन था, प्रोपेन की लाइफ में बेटा अगर मैंने क्लोरीन डाली तो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट आपने बनाए थे, देखो नोट्स में बेटा। आपने Cl को यहाँ लगाया था या Cl को बेटा यहाँ लगाया था, ये तो बनाया था बेटा CH3 CH2 CH2 Cl, या तो ये बनाया था बेटा, या CH3 CH Cl CH3, या ये बनाया था, दो ही तो बने थे। अब लेकिन बेटा दिक्कत ये आती है कि अगर दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कौन सा साला मेजर बनेगा, कौन सा साला माइनर बनेगा। तो बेटा अगर आपको मेजर और माइनर का पता लगाना है तो याद रखना जितने भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, अगर आपको बेटा चलोरीनेशन में अगर आपको मेजर और माइनर का पता लगाना है तो जितने भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है उनका रेशियो आता है बेटा 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा उनका रेशियो होता है 3.8, और 3 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा उनका रेशियो लेते अपन 5। मतलब क्या है सर, क्या मतलब है सर, क्या मतलब है सर, क्या मतलब है, अभी बताते बेटा। इसको एक बार नोट कर लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन में क्या क्या रेशियो आता है। आओ इसको लिखिए, ये नोट करिए बेटा, या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी लीजिए लेकिन लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है भैया। आओ देखो बेटा देखते हैं इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि सर कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, अगर आपसे पूछना है तो देखो बेटा इसमें आपको करना क्या था। आपको मैंने बोला 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक बार देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं सर। 1 डिग्री तो जानते हो बेटा, 1 डिग्री कौन होता है, 1 डिग्री का हाइड्रोजन कौन होता है सर, कौन होता है बेटा, जिस कार्बन की एक पड़ोसन तो वो 1 डिग्री, जिस कार्बन की दो पड़ोसन दो पड़ोसन वो 2 डिग्री, जिस कार्बन की तीन पड़ोसन 3 डिग्री। बस सिंपल बेटा, ये कार्बन की एक पड़ोसन है, एक ही तो पड़ोसन है, तो ये जो कार्बन है बेटा ये खुद 1 डिग्री है, ये कार्बन की भी एक ही पड़ोसन है, ये कार्बन 1 डिग्री है, और ये कार्बन की दो पड़ोसन है तो बेटा ये कार्बन 2 डिग्री है। जो कार्बन खुद 1 डिग्री है ना उससे लगे हुए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होंगे। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो कार्बन खुद 1 डिग्री है उससे लगे हुए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होंगे। देखो बेटा इससे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं 3, और इससे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं 3, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 6, तो मतलब 6 डिग्री 6 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 6, और 1 डिग्री हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना बेटा 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 6। ऐसे बेटा अगर आपसे 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बोले तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, और 2 डिग्री हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किससे करना है 3.8 से, तो कितना है बेटा 7. और भाई साहब जो वैल्यू बड़ी आ रही है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू बड़ी आ रही है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू बड़ी आ रही है, 2 डिग्री की, अगर 2 डिग्री की वैल्यू बड़ी आ रही है तो याद रखना मेजर 2 डिग्री ही बनेगा और माइनर बेटा 1 डिग्री ही बनेगा। तो ये याद रखना बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री में बेटा आपको पहले रेशियो आना चाहिए। क्या रेशियो था, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेशियो 1, 2 डिग्री का 3.8, 3 डिग्री का 7.5. ओके देखिए, आओ भैया आओ बच्चे, तुम्हें सुनाए चाकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी के लिए बनाए हैं। और जोश में तौलिया फेंक दिया, और तौलिया बना दिया CH3 CH3 CH2 CH3। अगर इसकी रिएक्शन बेटा Cl2 और धूप से करा रहे थे आप, तो आपको पता हो इसके कितने प्रोडक्ट आपने बनाए थे। आपसे पूछा जाए कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, आओ देखें बेटा। पहली बात तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री है, लेकिन देखो ये एक जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना बेटा CH3 CH2 CH3, मैंने आपसे बोला कि ये कार्बन भी 1 डिग्री है और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि एक पड़ोसन थी, लेकिन बेटा ये दोनों है ना एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी 1 डिग्री है, होने को ये दोनों भी 1 डिग्री हैं, लेकिन बेटा ये जो है ना CH2 से जुड़ रहा है और ये दोनों CH से जुड़ रहे हैं, तो मतलब ये वाला जो है ना बेटा ये CH3, इसको अपन 1 डिग्री नहीं 1 डिग्री डैश मानेंगे, और इसको भी बेटा 1 डिग्री डैश। ये दोनों की प्रॉपर्टी बेटा ये दोनों सेम है। सर क्यों सेम है, क्योंकि दोनों CH से जुड़ रहे हैं, और ये वाला बेटा अलग है। क्यों, ये CH2 से लग रहा है, पड़ोसन अलग अलग हैं। ये दोनों सेम क्यों है ना, दोनों की पड़ोसन बीच वाली ही थी। तो बेटा पहले 1 डिग्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप देखो बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन वाला कितना है, यही है, कितने हैं 3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1 से, तो कितना आएगा 3। 1 डिग्री डैश 1 डिग्री मतलब ये वाले 1 डिग्री
अगर डैश बोला जाए हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 है बेटा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ जाएगा 6। और 2 डिग्री ये वाला है बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने सर 2 हैं, 2 ही तो हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.8 से कितना आ जाएगा 7.6। और 3 डिग्री हाइड्रोजन का 3 डिग्री में दिख रहा होगा, 3 डिग्री ये है, 3 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। और भैया तो इसके कितने क्लोरीनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल थे, वो तो मैंने आपको लिखा है 4 पॉसिबल थे, लेकिन बेटा इन चारों में से मेजर कौन सा बन रहा है, ये वाला। याद करो मेजर कौन सा बनेगा, तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो CH3 CH CH3 CH CL CH3, बेटा मेजर बनेगा ये वाला। क्या समझ में आया? समझ में आया तो लिखो जय माता दी, लिखो बेटा। अभी अपन कराते लिखा भैया, नोट करो, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो बेटा, लेकिन इसको करो, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया बेटा। पहले फ्लोरिनेशन था बेटा, उसके बाद में अपन ने क्लोरिनेशन पढ़ा है। अब पढ़ते हैं बेटा, देखो क्लोरिनेशन में भी मैंने मोनोक्लोरिनेशन पढ़ाया, डाइक्लोरिनेशन पढ़ाया, अब पढ़ाते अपन ब्रोमिनेशन। अब पढ़ाते हैं बेटा ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ाते हैं भैया? ब्रोमिनेशन। आओ बेटा पढ़े ब्रोमिनेशन। सर ब्रोमिनेशन क्या होता है बेटा? जैसे अपन अगर CH4 की रिएक्शन का CH4 की रिएक्शन Br2 और तड़कती भड़कती धूप में करा दें तो क्या होगा बेटा? वही फ्री रेडिकल बनेगा, और इसमें बनेगा क्या बेटा? वही CH3Br, और क्या बनेगा बेटा? HBr। तो ब्रोमिनेशन में भी बेटा वही आप नाम से पूछ सकता है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट, सब जैसे आपसे बोल रहे, मान लो ये दे दे CH3 CH2 CH3, और आपको मान लो ये Br2, और आपको वही तड़कती भड़कती धूप लिख के दे दे, और आपसे पूछे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, मतलब कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है मोनोक्लोरिनेशन, तो आप कहाँ लगा सकते हो? आप तो Br यहाँ लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ Br लगाया तो CH3 CH2 CH2 Br यहाँ बनेगा, और या यहाँ लगा सकते हो, तो बेटा CH3 CH Br CH3 यहाँ बनेगा, और क्या बनाएगा? यहाँ थोड़ी ना लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो बेटा वही बन जाएगा। तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट तो 2 ही पॉसिबल है। अब मेजर ये बनेगा या ये बनेगा, इन दोनों में डिसाइड करना है कि मेजर कौन सा बनेगा। तो बेटा उसको मेजर बनाने के लिए भी बेटा अपन को ये लिख लो, है ना, मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट वैसे निकालते हैं जैसे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट निकाला था। लेकिन अब इसमें मेजर और माइनर का पता लगाना हो, अगर मेजर और माइनर का पता लगाना है तो बेटा वही रेशो लेगा कि जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन उसके लिए रेशो लेगा 1, जितने भी हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा उसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 82 से, और 3 डिग्री हाइड्रोजन जितने हैं बेटा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1600 से। ओहो भाई, इतना तगड़ा डिफरेंस बेटा, बहुत तगड़ा डिफरेंस रहता है। इसलिए ब्रोमिनेशन में ना आपको मतलब कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों बेटा? क्योंकि सीधा ही डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बेटा आप सीधा भी निकाल सकते हो। सर कैसे, क्या सीधा निकाल सकते हो? समझ में नहीं आया। देखो मतलब अगर आपसे मान लो ये क्वेश्चन देते, आपको वो ये वाला क्वेश्चन देते, अभी जो हम कर रहे थे बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, मान लो सर ये क्वेश्चन दे दे आपको वही Br2 और तड़कती भड़कती धूप दे दे, और आपसे पूछा जाए बेटा कि कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट मोनोब्रोमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, तो आपको पता बेटा यहाँ पे भी लगा सकते हो। आप 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये दोनों बेटा 1 डिग्री डैश है, ये भी 1 डिग्री डैश है, ये 3 डिग्री है बेटा, और ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ये है ना 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 डिग्री डैश हाइड्रोजन कितने बेटा? 6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 1 से। 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? ये 2 डिग्री है, कितने हाइड्रोजन है? 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 82 से। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 1 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1600 से। और भैया सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए याद रखना ब्रोमिनेशन में बेटा 3 डिग्री हमेशा सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 C CH3
Br CH2CH3। मतलब ब्रोमिनेशन में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि हाइड्रोजन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। आपको बस बेटा सीधा ही रिएक्शन जिसमें मतलब कि जहां पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल है वहां पे आपको करानी है। समझ में आया? आया होगा बेटा। इसको आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिया भैया? हाँ, तो ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन। अब लिखते बेटा आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन वगैरह तो हमने करा दिया बेटा। अब लिखते हैं बेटा आयोडीनेशन। आयोडीनेशन 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 होता क्या बेटा? अगर आपने CH4 प्लस में I2 की रिएक्शन तड़कती भड़कती धूप में करा दी तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो वही बेटा, ये वही रेडिकल में टूटेगा और ये बन जाएगा बेटा CH3I प्लस में HI। रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन बेटा आप याद रखना जो HI होता है ना बेटा, HI ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दल्ले वो वाला दल्ला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट ना रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा उठा के। मतलब आप जाना चाहते हो आगे, ये उठा के ले जाएगा पीछे। और भैया दोबारा, अरे यार साला इसकी वजह से रिएक्शन, इस कुत्ते की वजह से रिएक्शन नहीं हो पा रही है। ये रिएक्शन को वापस ले लेके वापस मतलब देखा, पहले फ्लोरिनेशन पड़ा था। फ्लोरिनेशन में बेटा HF बना था जो कि बॉम्ब था, उससे संभव नहीं था। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन आयोडीनेशन किसकी वजह से पॉसिबल नहीं है? इसकी कहा साले इसको ही मैं खत्म कर दूं तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब बेटा इसको, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं। तो बेटा ऐसे अगर ओनली धूप लिख के दिए तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आपको बेटा ऐसे लिख दे CH4I2 और आपको बेटा ये HNO3 लिख के दे दे, बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म कर देता है। इस केस में, हाँ इस केस में आप आराम से रिएक्शन लिख सकते हो बेटा, ये एक डायरेक्शन में चलेगी। और अगर आपको धूप लिखे तो बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, ये आपको समझ में आया होगा। आओ देखते बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे बेटा अगर आपको ये लिख दे बेटा, एक अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चंस आते बेटा, मान लो आपको ऐसे लिख दे बेटा CH3 और आपको यहाँ पे दे बेटा Cl2 और मान लो आपको दे बेटा H तड़कती भड़कती धूप, और एक बेटा CH3 और आपको लिख दे बेटा एक्सेस में Cl2 बॉडी भर के एक्सेस में लिख दे बेटा, तो क्या होगा? दोनों में डिफरेंस है। और वही तड़कती भड़कती धूप है, तड़कती भड़कती धूप, क्या होगा? बताओ बेटा। इसमें वही क्या करता है, ये Cl2 धूप, याद रखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल कहां बनाएगा बेटा? देखो ये वही टूटेगा Cl रेडिकल। अगर आपने ऐसे बना दिया बेटा, इसको ऐसे तोड़ दिया बेंजीन के ऊपर, इसको CH2 रेडिकल, अरे क्या बना दिया पक यहाँ से, बेंजीन के ऊपर CH2 रेडिकल और H रेडिकल, अगर ऐसे तोड़ दिया तो ये स्टेबल है। मैंने क्या बोला था बेटा? अच्छा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो अलग चीज है, बेंजाइलिक वाला बेटा यहाँ पे रेडिकल स्टेबल होता है, डबल सिंगल रेडिकल ये स्टेबल होता है। इस केस में क्या होगा बेटा, ये HCl को लेके जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा बेटा, आराम से बेंजीन के ऊपर ये बन जाएगा CH2Cl, ठीक है। और इसके अगर देखो याद रखना, अगर ओनली Cl2 लिखा है तो आप CH2Cl बनाएंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन Cl2 बहुत ज्यादा अमाउंट में दे दे बेटा, भर के है, तो ये मतलब भर के मतलब कि बहुत सारी Cl है, तो बेटा बहुत सारी Cl इसके सारे H को लेके भाग जाएंगी और इसमें बेटा बेंजीन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर एक भी H नहीं बचेगा, ये सारा बन जाएगा बेटा CCl3। तो याद रखना, अगर Cl2 और धूप दी है तो ओनली CH2Cl बनेगा, और Cl2 अगर एक्सेस में लिख देता बेटा तो CCl3 बनता है। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा को अभी हमने करा बेटा फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन वगैरह हमने करा। अब आता है बेटा एक रिएजेंट और आता है, देखो
मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा रिएजेंट देखते हैं अपन, हेल्पर, हेल्पर तो देखते ही हैं। एक रिएजेंट और आता है बेटा, एक रिएजेंट और आता है सर, कौन सा? अच्छा, रिएजेंट देखने से पहले मान लो अगर आपको ऐसे लिख के दिया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप देखते हैं पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। अगर आपको बेटा Br2 और CCl4 दे दे बेटा, और Br2 और CCl4 ये रिएक्शन आप करा पाते हैं या नहीं, अगर आप मेरे से लगातार पढ़ रहे होंगे तो शायद करा पाएंगे। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसने लिखा है इसको, CH3 है ये, CH3 और बेटा ठीक है ना Br2 और तड़कती भड़कती धूप डाल दे तो क्या बनेगा, बताओ बेटा। कल कराया था Br2 CCl4 एंटी एडिशन, बेटा ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, Br लगाएंगे। अगर Br2 CCl4 दिया है तो बेटा ये एडिशन करता है, CH2 Cl CH Cl, अरे Cl भी लगा रहा हूँ, दिया तो Br है सर, क्या कर रहे हो, Br दिया है बेटा, Br तो Br से जुड़ेगा, पाई बॉन्ड हटाएंगे, Br लगाएंगे, Br बेटा और ये CH3। Br2 और धूप दे दी या Br2 या हीट दे देता बेटा, इस कंडीशन में क्या होता है ना, अपन को रेडिकल याद रखना, हेल्पर बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा यहाँ से H और यहाँ से Br जाएगा, क्यों, क्योंकि सर बेटा यहाँ पे रेडिकल स्टेबल, डबल सिंगल रेडिकल बेटा स्टेबल होता है, तो इसलिए इस कंडीशन बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br बनता है। ठीक है, समझ में आया। अगर Br2 CCl4 देता तो एडिशन होता, वहीं पे Br2 आपको धूप दे दे या Br2 साथ में आपको 500 डिग्री सेल्सियस दे दे तो बेटा इसमें यही होता है। तो हेल्पर कंडीशन तो ठीक है, उसमें तो आप पहचान लोगे। एक रिएजेंट और आता है जिसमें बड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, एक रिएजेंट और आता है जिसमें बड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, उसका नाम है बेटा NBS। इसका पूरा नाम बेटा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, एन बेटा यहां पे होता है ब्रोमीन, इसकी होता है बेटा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। आपको ये लिख के दे दे या नाम लिख के दे दे ये, या NBS लिख के दे दे, या बेटा पहले तो आपको ये लिख के दे सकता है, या आपको बेटा 500 डिग्री सेल्सियस लिख के दे दे। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये जो दोनों होते हैं ना, ये वाली जो रिएजेंट है बेटा NBS ये 500 डिग्री, ये भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, ये बेटा अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं बेटा, कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो बेटा याद रखना NBS भी सब्स्टिट्यूशन करता है। सर कैसे, एक एग्जांपल में करा देता हूं, आप इसकी स्ट्रक्चर बना लो अगर आप बनाना चाहते हो तो। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बेटा ये होता है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करता है। हम लिख लेते हैं, इसको लिख लो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपसे बोले बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, अगर आपको बेटा Br2 आपको मान लो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दे, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2, या आपको बेटा यहाँ पे NBS लिख के दे दे, क्या होगा बेटा? अगर Br2 और तो हेल्पर वाली कंडीशन, ये 500 हाई टेम्परेचर बेटा, हेल्पर में हाई टेम्परेचर था तो बेटा अगर हाई टेम्परेचर है तो वही अलाइलिक पोजीशन पे, अरे CH2 कौन लिखता है इसको, ये CH3, सॉरी पहली बात तो ये CH3 है सर, CH3 है बेटा, ये हाई टेम्परेचर है, ये डबल सिंगल रेडिकल स्टेबल हो सकता है ना बेटा। तो अगर स्टेबल है तो बेटा याद रखना, अगर Br2 हीट दिया है तो भी क्या बनाएंगे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br बनाएंगे, और अगर NBS लिख के दिया है तो भी बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br बनाएंगे। तो बेटा देखो जितना भी अपन सब्स्टिट्यूशन हो सकता था मेरी तरफ से पूरा खत्म हो गया है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इससे ज्यादा होता नहीं है।
कल मैं आपको कराऊंगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाय बाय।